वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ज्योमेट्री का टॉपिक ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग भी है। इससे पहले हमने किया था लीनियर इक्वेशन। ज्योमेट्री का जो पहला टॉपिक है आपका वो लीनियर इक्वेशन है, वो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हम कर चुके हैं। ठीक है, हाफ ऑफ सिलेबस आपका हो चुका है, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी। प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लो जिसने नहीं देखी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल। आपको पता है ट्राइंगल क्या होता है, नाम से पता चला, ट्राई एंगल, जिसमें तीन एंगल्स हो या तीन साइड्स हो, क्योंकि ट्राइंगल में तीन ही एंगल्स और तीन ही साइड्स होते हैं। ट्राइंगल होता है अ पॉलीगॉन हैविंग थ्री साइड्स। ठीक है, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तीन साइड हो उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन कहते हैं हम किसी भी क्लोज्ड फिगर को जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो। ठीक है, अब उसकी नंबर ऑफ साइड्स पे डिसाइड करेगा कि वो कौन सी पॉलीगॉन होगी। अगर तीन साइड्स होंगी तो उस पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल बोलते हैं, अगर चार साइड्स होंगी तो उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, पांच साइड होंगी तो उसको पेंटागॉन बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, छह साइड होंगी तो हेक्सागॉन। तो ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एनी पॉलीगॉन हैविंग थ्री साइड्स इज नोन एज ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, देख लो। ट्राइंगल्स में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्सेस होते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में तीन एंगल्स आ गए, ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इनको 1 2 3 एंगल को आप नंबरिंग में भी नाम दे सकते हो, या फिर इसको एंगल ए बोलेंगे बिकॉज ये ए पॉइंट पे बन रहा है, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी। पूरा नाम देना होगा तो कभी कभी पूरा नाम देना होता है। अगर ए पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक लाइन इस तरफ बी है तो एक एंगल यहाँ भी बनेगा, तो फिर पूरा नाम देना होगा इस एंगल को, तो हो जाएगा एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जिस पॉइंट पे बन रहा होता है एंगल उसको सेंटर में रखते हैं हमेशा। क्या इसका नाम एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, इसको एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीन एंगल्स हो गए, तीन साइड्स कहाँ है, साइड्स आ गई आपकी ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन साइड्स आ गई। और तीन वर्टिक्सेस होते हैं ट्राइंगल में, तीन वर्टिक्सेस बोलते हैं इन कॉर्नर्स को। ये ए एक वर्टिक्सेस, ये दूसरा वर्टिक्सेस और ये तीसरा वर्टिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको याद रखना है आपने, इस प्रॉपर्टी को, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी ट्राइंगल उठा लो आप, उसके तीनों एंगल्स का सम करो तो वो कितना आएगा, हमेशा 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन एंगल्स हैं 1 2 3, अगर मैं इन तीनों का सम करूंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऑलवेज कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। अब इसका यूज कहाँ होगा, हो सकता है ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स दे दे और तीसरा फाइंड करने के लिए बोल दे, तो क्या करोगे वहां पे यही तो लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल है, सपोज ये एंगल आपको दिया है 60, ये दिया 70 और ये पूछ लिया आपने, आपको पता है तीनों का सम कितना होगा 180, तो इन दोनों को ऐड कर दो और 180 से माइनस कर दो तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 130, तो 180 में से 130 माइनस किए तो 50, तो ये एंगल आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ना 180 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब ट्राइंगल में दो तरह के एंगल्स बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, ये अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है आपके पास, तो इंटीरियर एंगल तो ये वाले हो गए, ये वाला, ये और ये। एक्सटीरियर एंगल कब बनेंगे, जब इन साइड्स को आप आगे प्रोड्यूस करोगे। सपोज इस साइड को मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, अब ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस करता हूँ ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। सिमिलरली इस साइड को प्रोड्यूस करो तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल 1 2 3 आपके आगे कौन से, इंटीरियर एंगल, और ये 4 5 6 ये आपके आगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इट मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर एक्सटीरियर एंगल 4 ले लेता हूँ तो एंगल 4 बराबर होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये एंगल 2 तो इसके साथ है ना, अपोजिट वाले, अपोजिट है 1 और 3, तो ये बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है that is equal to the sum of two opposite interior angles. Similarly एंगल 5 बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 भी एक्सटीरियर एंगल है ना। एंगल 5 की अगर मैं बात करूं तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो 1 तो इसका एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब साथ में है, अपोजिट इसके 2 और 3, तो एंगल 5 हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। सिमिलरली एंगल 6 की अगर मैं बात करूं तो एंगल 6 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, अपोजिट वाले 1 और 2, 3 तो इसके साथ है ना, जो साथ वाला उसको छोड़ देना, अपोजिट वाले के सम के इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2।
तो ये आपकी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं सिंपल ट्राइंगल में, आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे देगा, एक इंटीरियर एंगल दे देगा, दूसरा फाइंड करने के लिए बोलेगा, तब यही प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल की देखो, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की लेंथ का सम करोगे ना, वो हमेशा थर्ड साइड की लेंथ के एक बड़ा आना चाहिए, उससे बड़ा ही आएगा किसी भी ट्राइंगल में। फॉर एग्जांपल इसी ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, एबीसी एक आपके पास ट्राइंगल है, तो उसमें अगर मैं दो साइड्स का सम करूं, दैट इज एबी प्लस बीसी, ये ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा आएगा। एसी से हमेशा क्या आएगा, बड़ा। अगर बड़ा नहीं आ रहा तो वो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ, सिमिलरली अगर मैं दूसरी दो साइड्स की सम कर दूं, ए बी प्लस ए सी, ये हमेशा बड़ा आएगा बीसी से, और सिमिलरली बीसी प्लस ए सी, ये हमेशा बड़ा आएगा किससे, ए बी से। ये याद रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी है ये, कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहता हूँ कि एक ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट करो जिसकी साइड्स की लेंथ इतनी होगी 1, 2 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, तो ऐसी ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, ऐसी कोई ट्राइंगल आप बना ही नहीं सकते जिसकी साइड्स की लेंथ 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 5 यूनिट होगी। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं इन दो साइड्स को सम करता हूँ, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगी, ये ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए जो साइड्स की लेंथ होती है उनके बीच में ये रिलेशन होना चाहिए कि कोई भी दो साइड्स की लेंथ थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स की लेंथ है 5, 3, 4, ठीक है। अब देख लो, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा। क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, थर्ड साइड कितनी है 5 है, बड़ा है, तो ठीक है, ये तो ठीक है, चेक करना आपने, हर कोई ये चेक करो। 4 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 9 आएगा। क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, थर्ड साइड 3 है, हाँ उससे भी बड़ा है। फिर अगर मैं 5 और 3 को ऐड करता हूँ, 5 + 3 8, क्या ये 4 से बड़ा है 8, यस 8 बड़ा है 4 से। इसका मतलब तीनों जगह ये प्रॉपर्टी लग रही है, इट मीन्स ये ट्राइंगल पॉसिबल है जिसकी साइड्स 3, 4 और 5 होंगी। और अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आप एक ट्राइंगल बनाना चाहते हो जिसकी साइड्स 1, 2 और 5 होंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है ट्राइंगल, बिकॉज इसमें देखो 5 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, 5 + 2 कितना होता है 7। क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है 1 से, हाँ बड़ा है, ये तो ठीक है, ठीक है। और अगर मैं 5 और 1 को ऐड करता हूँ, 5 + 1 ये 6 आ जाएगा। तो क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है, थर्ड साइड 2 बच रही है, 2 से बड़ा है, यस। लेकिन अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ, इन दो साइड्स को ऐड करता हूँ, 1 + 2 ये आएगा 3, और थर्ड साइड है 5, ये तो छोटा आ रहा है 5 से, तो इसलिए ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ट्राइंगल तभी पॉसिबल होगी जब उसकी किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल का 180 और एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, वो पॉलीगॉन्स में चेंज होता है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल का 180 होता है, क्वाड्रिलेटर का 360 होता है, फिर एंड सो ऑन। उसके लिए एक जनरल फार्मूला भी है, याद रख लो, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है n-2 × 180। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी पॉलीगॉन का, अगर आपको उसका इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, उसका फार्मूला होता है n-2 × 180। फॉर एग्जाम्पल n क्या होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 पुट कर दो n की जगह, 3 - 2 कितना बचेगा 1, 1 × 180, 1 × 180 कितना आएगा 180 ही आएगा, तो ट्राइंगल का सम 180 आ गया। अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटर में, क्वाड्रिलेटर में नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं, तो n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 × 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अगर पेंटागन की बात करता हूँ तो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो यहाँ 5 - 2 3 आ जाएगा, 3 × 180 कर दो, 300, 3 8 24, 4 2 आया कैरी, 3 1 3 540 डिग्री उसका आंसर हो जाएगा। पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 540। तो किसी भी आप हेक्सागन के लिए n की जगह 6 पुट कर देना, तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए इंटीरियर एंगल का सम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बट एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो जो मर्जी पॉलीगॉन हो, याद रख लो ये, ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, जो मर्जी पॉलीगॉन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा फिक्स्ड रहता है। वो कितना होता है 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम चेंज होगा, इस फॉर्मूले के, ये फॉर्मूला लगा के निकालना है आपने, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगॉन हो।
तो ये होगी आपकी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल का सम 180, एक्सटीरियर एंगल का सम 360। और ये भी मैंने बता दिया कि इंटीरियर एंगल अगर क्वाड्रिलेटर का सम निकालना है तो n की जगह वहां 4 पुट करना है, n-2 × 180 फार्मूला लगाना है आपने, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का सम सेम रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। क्या मीनिंग हुआ इसका कि लार्जर साइड के अपोजिट वाला एंगल जो होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ, ये मैंने अभी ट्राइंगल बनाई थी, इसकी साइड्स क्या है 3, 4, 5। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली। उससे छोटी साइड कौन सी है, ये वाली। और सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये वाली। अब ये थ्योरम कहती है कि जो लार्जर साइड होगी तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वही लार्जर होगा, वही ग्रेटर होगा। इट मीन्स इस ट्राइंगल ABC में जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना वो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट होगा, दैट इज 5 वाली, ये वाली साइड के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा इसमें, इस ट्राइंगल में। दूसरे नंबर पे कौन सी साइड है, ये वाली, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C। एंगल C दूसरे नंबर पे बड़ा होगा, ठीक है। और सबसे छोटी 3 है तो 3 के अपोजिट ये BC वाली साइड, इसके अपोजिट A एंगल है तो A एंगल सबसे छोटा होगा। ये थ्योरम कहती है कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा, जो साइड सेकंड लार्जेस्ट होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी सेकंड लार्जेस्ट होगा, और जो साइड सबसे छोटी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। दैट इज इसमें इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल आपका हो जाएगा एंगल B इज ग्रेटर देन, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा आपका 4 के सामने वाला एंगल C, और सबसे छोटा आपका एंगल हो जाएगा एंगल A। ये एंगल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अपोजिट भी होगा, अगर आपको एंगल गिवन हो, साइड गिवन हो, साइड के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, सेकंड लार्जेस्ट एंगल के सामने जो साइड होगी वो सेकंड लार्जेस्ट होगी, और सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। ये प्रॉपर्टी है। तो ये थी ट्राइंगल और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल्स को हम क्लासीफाई कर दें, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर साइड के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो 3 तरह की ट्राइंगल्स होती हैं। पहली होती है इक्विलेटर ट्राइंगल, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल और फिर सेकेंड ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्विलेटर दैट मीन्स इसमें कुछ इक्वल होगा। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल्स, ठीक है। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल दी 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ये इक्विलेटर तब होगी जब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटर ट्राइंगल। अब एक बात और याद रखना, इक्विलेटर ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो अभी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट साइड के अपोजिट एंगल वाला ग्रेटेस्ट होता है। तो वही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे तो तीनों साइड्स इक्वल है, इट मींस जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल में, याद रखना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और तीनों किसके इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो ईच इक्वल टू 60 डिग्री होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। तो तीनों इक्वल भी हैं, तो 60 60 60 के अगर होंगे तो तभी तो 180 बनेगा इनका सम। सो तीनों एंगल इक्विलेटर ट्राइंगल में ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड ट्राइंगल आपकी आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल होंगे उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, अगर इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल है, फॉर एग्जांपल इसमें AB और AC इक्वल है, तब इस ट्राइंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई भी 2 साइड, अगर AB और BC भी इक्वल होते हैं तब भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती। तो यहाँ पे हमने लिया AB और AC इक्वल, तो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, इट मीन्स एंगल B और एंगल C यहाँ पे इक्वल होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहले आगे इक्विलेटर ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी और उसमें तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और ईच एंगल 60 डिग्री होगा। दूसरी आपकी ट्राइंगल आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और जो 2 साइड्स इक्वल होंगे उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और थर्ड आपका आ गया सेकेंड ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, दैट इज ऑल दी 3 साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ या आर अनइक्वल, ठीक है। ऑल दी 3 साइड्स आर अनइक्वल होंगे तब हम उसको बोलेंगे सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी ऐसी ट्राइंगल बना लो, देख लो ये ट्राइंगल आ गई आपके पास, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो ये आपकी ट्राइंगल हो जाएगी सेकेंड। अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। सिमिलरली एंगल भी इक्वल नहीं होंगे, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। बट ये हम बता सकते हैं कि बड़ा एंगल कौन सा होगा, जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा,
ठीक है। सो ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 तरह के ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपकी, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल आपको पता है ना, अक्यूट एंगल कौन सा होता है? अक्यूट एंगल हम बोलते हैं ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। दैट इज 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। सो अक्यूट एंगल ट्राइंगल नाम से पता चल रहा है ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल अक्यूट होंगे, दैट इज तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे। ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इस तरह से बनेगी आपकी अक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके तीनों एंगल जो है ना 90 से देखो छोटे, तीनों एंगल 90 से अगर छोटे होंगे ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल, दैट इज तीनों एंगल अक्यूट होंगे। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज मींस 90 से बड़ा, ठीक है। देखो ये ऐसे बनेगी ट्राइंगल, ये इस तरह की ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है और दो अक्यूट है। दो एंगल ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो दो एंगल कैसे 90 से बड़े हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर दो 90 से बड़े हो गए, एक 95 हो गया, एक 96 हो गया, तो इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा हो जाएगा। देखो ये कितना हो रहा है 191, लेकिन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। इसलिए याद रखना ट्राइंगल में तीनों एंगल अक्यूट हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज जो है वो एक ही एंगल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, देखो 90 से बड़ा है, 90 तो ऐसे होता है ना, ये 90 होता है, तो ये 90 से भी बड़ा है, इधर आ रहा है ऐसे, तो 90 से बड़ा एंगल, दैट इज ये एंगल आपका एंगल बी यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सिंपल है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बोलते हैं हम 90 डिग्री को, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ना राइट एंगल हो, दैट इज 90 डिग्री हो, ये आपकी आ गई राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है? वो कहती है कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। उसका जो स्केयर होता है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दैट इज जो राइट एंगल के अपोजिट होती है, उसका जो स्केयर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये भी याद रखना है आपको कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात करूँ अक्यूट एंगल ट्राइंगल की, अक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होगी ना उसका जो सम होगा ना, फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी साइड है उसकी लेंथ ए मान लेते हैं, सेकंड जो बड़ी है उसको बी मान लेते हैं और थर्ड साइड की लेंथ को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। सो आपका बी स्केयर प्लस सी स्केयर ग्रेटर देन होगा ए स्केयर के। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल में? अक्यूट एंगल ट्राइंगल में। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में तो इक्वल होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्केयर जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्केयर के सम के इक्वल होगा। बट अक्यूट एंगल में यही प्रॉपर्टी लगती है, बट उसमें ग्रेटर देन आता है, उसमें क्या आता है ग्रेटर देन। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो दो छोटी साइड्स होती हैं बी स्केयर प्लस सी स्केयर, वो लेस देन होता है सबसे बड़ी से। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी साइड ये वाली है, ठीक है, और ये बी सी, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड इसको मान लो, ठीक है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। जो भी बड़ी साइड होगी उसको ए मानेंगे और बाकी दो छोटी को बी और सी अगर मानेंगे, तो इन दोनों का सम जो स्केयर का सम होगा वो इसके स्केयर के बड़ा होगा और यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। और राइट एंगल में इक्वल होगा, राइट एंगल में इक्वल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में छोटा होता है, इसमें ग्रेटर देन होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में भी दिया है, सिमिलर ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स किनको बोलते हैं? ऐसी ट्राइंगल जिनकी शेप सेम हो, ठीक है, ट्राइंगल्स विद सेम शेप, और जो साइज हो वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल मीन्स साइज इक्वल नहीं होगा बट प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग होगा अभी हम देखेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स किनको कहते हैं? ऐसी ट्राइंगल जिनकी शेप सेम हो। अब शेप सेम होने का क्या मतलब हुआ? तो याद रखना टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, तभी सिमिलर हो सकती हैं जब ये दो कंडीशन वो क्या करें? फॉलो करें। फर्स्ट कंडीशंस, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, and ratio of corresponding sides are equal। अगर ये दो
कंडीशन दो ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रही हैं तभी हम उनको मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दैट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दैट इज तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल्स में, उन दोनों ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होंगी बट लेकिन उनकी रेशियो इक्वल होनी चाहिए। क्या मीनिंग हुआ इसका, देखो अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं वो तभी सिमिलर हो सकती हैं अगर ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करें। सपोज एक ट्राइंगल आपके पास ABC और एक ट्राइंगल आपके पास DEF, तो ये सिमिलर कब होंगे, ये सिमिलर तब होंगे जब फर्स्ट कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये वाला एंगल, देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे ये है एंगल D, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D अगर होगा। सिमिलरली B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे E है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा। एंड C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे एंगल F है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेनी है, रेशियो इक्वल होनी चाहिए। रेशियो हो गया AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे DE है तो इनकी रेशियो ले लो AB अपॉन DE, ये इनकी रेशियो आ गई। ये बराबर होगी दूसरी साइड्स के रेशियो के इक्वल। AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, DF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू सिमिलरली BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे EF है, BC अपॉन EF। तो ये आ गई रेशियो ऑफ साइड्स, ये भी इक्वल होनी चाहिए। ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, वो दोनों ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब ये दो कंडीशन होंगी तभी वो जाके सिमिलर होंगी, नहीं तो वो सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, जनरल डेफिनेशन तो ये आ जाती है कि ट्राइंगल्स विद सेम शेप, जिनकी शेप सेम होती है उनको हम सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। या ट्राइंगल की जरूरी नहीं, ट्राइंगल ही हो, कोई भी फिगर हो, ऐसी दो फिगर्स जिनकी शेप सेम हो उनको हम सिमिलर बोलते हैं। और शेप तभी सेम होती है जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। ठीक है, ये इसी का मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई आपकी। ये आ गई जनरल डेफिनेशन कि ट्राइंगल्स जिनकी शेप सेम होती है उनको हम सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, अब शेप कब सेम होगी, शेप तब सेम होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी दो ट्राइंगल, जब उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी। अब अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना हो तो ये सारी चीज़ें आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर वो आपने प्रूफ कर दिया तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। उन मिनिमम क्राइटेरिया को हम थ्योरम्स बोलते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं आपके पास, जैसे पहली थ्योरम है एंगल एंगल एंगल, AAA थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहती है थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में आपने तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए तो वो सिमिलर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपको ये इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट ही इक्वल कर दिया ना, दैट इज अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तब रेशो साइड्स की रेशो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगी। उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एंगल्स को इक्वल कर दो तो ट्राइंगल सिमिलर। इट मीन्स अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो ये एंगल्स इक्वल करने और साइड्स की रेशियो इक्वल करनी है, दोनों करने की जरूरत नहीं है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आप सिर्फ तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। ये साइड्स की रेशियो खुद ब खुद इक्वल होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो ट्राइंगल हो, उनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल ना हो। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑटोमेटिकली उनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। सो पहली थ्योरम आ गई आपकी एंगल 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 थ्योरम। बस ये याद रखनी है क्या कहती है ये थ्योरम। अगर इसकी मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो इक्वल एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो खुद ब खुद इक्वल हो जाती है एंड दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड आपकी आती है एस थ्योरम। एस दैट इज साइड साइड साइड। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स में तीन साइड्स की रेशियो अगर आप इक्वल कर दो तो एंगल्स खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दैट इज इसी थ्योरम का रिवर्स है ये, कि अगर दो ट्राइंगल्स में आप सिर्फ ये चीज प्रूफ कर दो, ये चीज, तो फिर आपको ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे एंगल। दैट मीन्स अगर इस थ्योरम की मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ साइड्स corresponding sides is equal then the corresponding angles will also be equal and the triangles are similar। अगर दो ट्राइंगल्स में आपने साइड्स की रेशियो इक्वल कर दी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल खुद ब खुद इक्वल होंगे, उनको इक्वल करने की जरूरत नहीं और ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ गए दो थ्योरम, AAA थ्योरम एंड SSS थ्योरम। एंगल 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 थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स हो आपके पास, सपोज मैं आपको दो ट्राइंगल्स दे देता हूँ, एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल, ठीक है, इसके एंगल दे दिए मैंने, ये 30, ये भी 30, ये 50, ये भी 50,
ठीक है, 30 50 हो गया 80, तो ये हो जाएगा 100, ये 100, ये भी 100। तो अब मैं पूछूं कि क्या ये सिमिलर है, आप बोलोगे यस दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किस क्राइटेरिया से बोला, इस थ्योरम को यूज करके बोला, बिकॉज इनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। देखो हमने रेशियो इक्वल की ही नहीं, डेफिनेशन ये थी कि ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी सिमिलर होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एंगल इक्वल करके इनको सिमिलर बोल दिया। क्यों बोल दिया, बिकॉज हमारे पास थ्योरम है कि अगर एंगल इक्वल हो जाए तो साइड्स की रेशियो खुद ब खुद इक्वल होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली एसएसएस थ्योरम हो गया कि अगर साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और एक थर्ड थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं एसएएस थ्योरम, एसएएस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपको सिर्फ दो साइड्स की रेशियो इक्वल करनी है और उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल करना है, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम। इसमें देखो क्या होगा, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज एक ट्रायंगल आपकी ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल आपकी आ गई डी ई एफ, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और इनको आपको सिमिलर करना है, ठीक है। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स में मैं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल कर देता हूँ, सपोज ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई आ गई, डी ई इसको मैंने इक्वल कर दिया सपोज ए सी, और ए सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड आ गई डी एफ। देखो दो साइड्स की रेशियो इक्वल कर दी, और इन्हीं के बीच वाला एंगल भी अगर मैंने इक्वल कर दिया, इन्हीं के बीच वाला एंगल मतलब ए बी और ए सी, देखो ए बी और ए सी ये वाली साइड्स लिए ना, और यहाँ पे लिया डी ई और डी एफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे ए है, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे डी है, इन्हीं के बीच वाला एंगल, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। तो एंगल ए को इक्वल कर दिया मैंने एंगल डी को। तो अगर ये दो चीजें मैंने प्रूव कर दी तो बाय थ्योरम एस ए एस आई कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये सिमिलर का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। कौन सी थ्योरम यूज की, साइड एंगल साइड। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज आल्सो इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाती हैं। यही तीन थ्योरम होती हैं जिनके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं। एक एंगल एंगल एंगल, क्या कहती है ये थ्योरम कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर होंगे, साइड्स की रेशियो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगी। फिर एसएसएस ये क्या कहती है कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर साइड्स की रेशियो इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। और थर्ड आपका आ गया एसएएस, साइड एंगल साइड। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स की रेशियो इक्वल कर दो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल कर दो तब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किनको कहते हैं, तो याद रख लो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम बोलते हैं ऐसी ट्राइंगल्स को जो बिल्कुल सिमिलर हो, जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ट्राइंगल्स विद सेम शेप एंड सेम साइज, दैट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट जो ट्राइंगल होगी ना उन्हीं को हम बोलते हैं, जो एग्जैक्ट इक्वल होंगी एक दूसरे के, उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इनके लिए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तब होंगे, इनके लिए भी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन सेम है वही सिमिलर वाली, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। और सेकंड कंडीशन हो जाएगी ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज आल्सो इक्वल। यहाँ पे ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, वहां पे तो रेशियो इक्वल थी ना, यहाँ पे साइड इक्वल होनी चाहिए, ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। तो ये दो कंडीशन है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर एंगल भी इक्वल हो गए, साइड भी इक्वल हो गए, तो उन ट्राइंगल्स में डिफरेंस क्या रहा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा। इट मीन्स अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लोगे ना तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे की डिटो कॉपी होंगी। आप सपोज कर लो फोटोस्टेट कॉपी एक दूसरे की, ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल डी ई एफ। ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेना, ये भी याद रखना, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। अब और साइड्स की बात करूं तो साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू डी एफ होना चाहिए और बी सी इज इक्वल टू ई एफ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तभी जाके वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, इट मीन्स एक दूसरे की डिट्टो कॉपी होंगी वो। अगर इस ट्राइंगल को उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगी, एक ही ट्राइंगल दिखेगी आपको, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल होती है जिनकी शेप सेम होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो वो सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे अगर उनका साइज इक्वल नहीं है। ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये मैं बोल रहा हूँ दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये सिमिलर हो सकती हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंट में साइज भी ट्राइंगल का सेम होता है, बिल्कुल डिटो कॉपी होती है, ठीक है। सिमिलर होती है, सिर्फ शेप सेम होती है बट साइज प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट कॉन्ग्रुएंट होता है कि साइज भी इक्वल और शेप भी इक्वल, दैट इज एंगल भी इक्वल और ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल। अब जैसे
ये कंडीशन आपको याद रखनी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आगे के। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल एंड ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज आल्सो इक्वल। या जनरल डेफिनेशन आपकी आगे, ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अब इनका भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अगर आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं होती। आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया अगर वो प्रूफ कर दिया तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें भी कुछ थ्योरम आती है। तो पहली थ्योरम आती है SSS, साइड साइड साइड। अब वहां पे भी SSS थ्योरम थी, लेकिन वहां पे साइड्स की रेशियो इक्वल करनी थी। यहाँ पे साइड्स की रेशियो इक्वल नहीं करनी, यहाँ साइड्स को इक्वल करना है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन दी एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी दो ट्राइंगल्स में आपने तीनों साइड्स इक्वल कर दी तो एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। दैट इज आपको सिर्फ ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर दिया, ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेकंड थ्योरम SAS, ठीक है। देखो नाम सेम है लेकिन डिफरेंस याद रखना, वहां साइड्स की रेशियो इक्वल करते हैं। यहां जहां पे साइड आएगी तो साइड को एक्चुअली इक्वल करना होगा। SAS थ्योरम कहती है कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स इक्वल कर दो और उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल कर दो। ये थ्योरम याद रखना, ये एंगल जो इक्वल करना है, इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल इक्वल करना है, तब भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है ASA, भी एक होता है कि दो एंगल्स इक्वल कर दो और ये जो दो एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड भी इक्वल कर दो, तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और एक आता है RHS रूल। RHS रूल सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। RHS रूल याद रखना, सिर्फ राइट एंगल। अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उनमें आप राइट एंगल इक्वल कर दो। राइट एंगल तो इक्वल ही होगा क्योंकि राइट एंगल दोनों में 90 डिग्री होगा। एक हाइपोटेन्यूज इक्वल करना है और एक कोई भी साइड इक्वल करनी है, चाहे वो परपेंडिकुलर करो चाहे बेस करो। मतलब है ये दो साइड्स और एक एंगल वाला रूल है, दो साइड्स और एक एंगल वाला। लेकिन साइड कौन सी, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। साइड हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। एक साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल करनी है और एक कोई भी साइड इक्वल कर दो, तो तब भी वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, देख लो एक बार। SAS का मतलब क्या हुआ, जैसे इन दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल करनी है और एक एंगल। सपोज मैंने AB को इक्वल कर दिया DE के और BC को इक्वल कर दिया मैंने प्रूफ EF के। ठीक है, दो साइड्स इक्वल होगी। अब इन्हीं के बीच का एंगल देखो, AB और BC के बीच का एंगल B है और DE और EF के बीच का एंगल E है। तो यही एंगल इक्वल करना होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो अगर ये तीनों चीजें प्रूव कर दी तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय SAS रूल। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो अब इन पे MCQ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाफ सिलेबस हो चुका है मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी। अब प्ले लिस्ट में जाके जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले वो देख लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।